A sample question for the coming board exam class 12th chemistry, and this type of question you will get in section C or in section E. Here 7 subparts are available and option जो है वो available है, means internal choice यहाँ पे available है. Out of 7 only 5 we have to be attempt. In board exams ओवरऑल जो चॉइस है दैट इज नॉट अवेलेबल, बट इंटरनल चॉइसेस जो है वो अवेलेबल होती हैं. सो लेट्स सी हाउ एंड व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस. जो फर्स्ट रिएक्शन है वी कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, मींस इट लैक्स द अल्फा हाइड्रोजन. नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है. एंड इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड एल्कली, मतलब बेस में रिएक्शन हो रहा है. So means here we are getting one molecule of alcohol and one molecule of the sodium salt of the carboxylic acid. So let's see that जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है that is the, हम इसे अपवर्ड भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो यहाँ हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड KOH के साथ. तो हमें यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल है वो अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज ऑफ द अल्कोहल. तो मीन्स वी कैन जस्ट राइट OH, H, H and H plus here the next we are getting that H, H and O and O and यहाँ पे K है, तो we will get the potassium salt of the formic acid and here we are getting the methanol. और ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज द कैनिजेरो रिएक्शन. तो ये है कैनिजेरो रिएक्शन है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन. कैनिजेरोस रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन. जो नेक्स्ट पार्ट है, लेट्स सी दैट व्हाट इज अबाउट. दैट इज अगेन हमारे पास जो है नाउ वी आर हैविंग अ एरोमेटिक एल्डिहाइड. अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी एब्सेंट है और इट इज रिएक्टिंग नाउ विद द कंसंट्रेटेड NaOH. KOH या NaOH से रिएक्ट करेगा. तो वी आर गेटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ alcohol, that is the benzyl alcohol, plus second salt of we will get the sodium salt of the benzoic acid, means sodium benzoate हमें यहाँ मिलेगा. this is the sodium benzoate. तो ये हमारा एलिफेटिक के लिए था, ये एरोमेटिक के लिए था, बट दोनों ही कैनिजेरो रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं. तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, and this is sodium salt of formic acid and this is the methanol. Now let's see the third one, that is now we are having the हमारे पास जो है बेंजोइल क्लोराइड है और साथ में हाइड्रोजन रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम बेरियम सल्फेट, मतलब रोजनमंड रिडक्शन की बात हो रही है. एंड वी विल गेट दी एल्डिहाइड. तो यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड अवेलेबल है, that is COCl, and reduction is going on in the presence of palladium barium sulfate. So what we will get? We will get the aldehyde. And which reaction is this? This is the Rosenmund reduction. ये कौन सा रिएक्शन हो गया? This is the Rosenmund's reduction for the preparation of the aromatic aldehyde from the benzoyl chloride. यहाँ पे हमें कहीं नहीं लिखा कि we have to write the name of the reactant or the product or the name of the reaction. I'm just writing कि यहाँ पे ये दोनों कैनिजेरो रिएक्शन है, ये रोजरमंड रिडक्शन है. Let's see the fourth one. This is the aromatic hydrocarbon going to react with the chromyl chloride in the presence of non-polar solvent. और सेकेंड जो रिएक्शन है, मींस जब वो कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बन जाएगा तो फिर वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा. इटार्ड रिएक्शन के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस टाउलिन है, प्लस यहाँ पे ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. फर्स्ट
ये कार्बन डाइसल्फाइड मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्ट करेगा, तो वी विल गेट अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. दिस व्हाट वी आर गेटिंग हियर, OCrOCl2. एंड ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, नाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दी सेकेंड जो है एसिडिक मीडियम और हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो वी आर गेटिंग दी यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल रहा है और ये हमारा इटार्ड रिएक्शन है. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन, दैट इज हमारे पास जो है वो एस्टोफिनोनन है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडाइन मींस आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक साइड पे हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो C6H5CO and NaOHI2. This will give you C6H5COONa plus you will get the आइडोफॉर्म. ये आइडोफॉर्म है, साथ में आपको सोडियम बेंजोएट मिल रहा है. ओके, एंड दिस इज द आइडोफॉर्म टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स्थ वन है हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है. बेंजेल्डिहाइड प्रोवाइडेड है हमें CHO और साथ में हमारे पास NH2CO NH2 मीन्स सेमी कार्बाजाइड प्रेजेंट है. दैट इज दी NH2CO NH2. ये 2 हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और बाहर चले जाएंगे. सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट C6H5 यहाँ से एज इट इज, C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन तो चला गया. अब यहाँ से हम करेंगे, लेट मी चेक. यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन तो चला गया, N और NH और CO एंड NH2. ये हमें मिला बेंजेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन. ये फॉर द प्रिपरेशन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड रिएक्शन हो रहा है, एंड दिस इज स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. एंड द लास्ट वन इज हमारे पास एरोमेटिक रिंग है. इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस C2H5COCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. मींस दिस इज दी एल्काइलेशन हो रहा है और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, और वी कैन से फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, दिस व्हाट रिंग ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास, और वी विल गेट दी COC2H5 दैट इज 1 phenyl 1 propanol. फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया और एल्काइलेशन हो गया है. सो दीज ऑल, लेट मी जो यहाँ पे क्वेश्चन मीन्स रिएक्शंस उनके नाम लिख देते हैं. ये इटार्ड रिएक्शन है, हमें बोला नहीं है बट वी मस्ट नो, और जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी देन यू कैन कंप्लीट इट. दिस इज द आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द semi carbazone, and the last one is Friedel-Crafts alkylation, or let me write F capital. So this all about the reactions. So I hope you understand. If you have any doubt, just give me a comment in my comment box.